हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और चैप्टर नंबर 5 है। ना सी द क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of the first term, first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, fourth and nth term. देखिए क्वेश्चंस में इस क्वेश्चंस में बहुत कुछ पूछ रहा है, तो हम लोग इसको क्या है ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला में बोल रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स का एक इक्वेशन दिया है 4n minus n square। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म्स का वैल्यू कितना होगा। फिर क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का वैल्यू क्या होगा। थर्ड में पूछ रहा है कि सेकेंड टर्म्स का वैल्यू कितना होगा। सिमिलरली मुझे थर्ड टर्म्स, टेंथ टर्म्स और nth टर्म्स का वैल्यू निकालना है। तो पहले देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स का एक इक्वेशन दिया है 4n minus n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर ये हमको एक इक्वेशंस दिया है। तो मान लीजिए हम n की जगह पे 1 डालते हैं। s1 इक्वल टू कितना गया 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इक्वल हाउ मच 4 इंटू 1 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर n की जगह पे 2 डालता हूँ। s2 इक्वल टू कितना 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 4 2 जा 8 और माइनस 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। फिर इसी तरह s3 का वैल्यू डालते हैं तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 3 3 जा 9 दैट इज इक्वल हाउ मच दैट इज इक्वल टू 3। मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का वैल्यू दिया है 3, सम ऑफ सेकंड टर्म्स का वैल्यू दिया है 4 एंड सम ऑफ थर्ड टर्म्स का वैल्यू दिया है 3। अब देखिए जब हमको सम ऑफ फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं s1 इक्वल टू a1 डालते हैं। मतलब क्या सम ऑफ फर्स्ट टर्म और एंड टर्म फर्स्ट टर्म्स का वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब क्या s1 इक्वल टू a1 इक्वल टू हाउ मच दैट इज इक्वल टू 3। मतलब फर्स्ट टर्म का जो मेरा वैल्यू है ये 3 आया। अब हम जैसे सेकंड टर्म्स निकालते हैं तो s2 इक्वल टू सेकंड टर्म निकालते हैं तो क्या लिखते हैं a1 प्लस a2 लिखते हैं, है ना। तो देखो s2 का वैल्यू हमको कितना दिया है 4 है तो 4 लिखते हैं। a1 का वैल्यू मेरा कितना 3 आया अब प्लस a2, तो हम इससे क्या a2 इक्वेट कर सकते हैं। तो a2 इक्वल टू कितना हो गया दैट इज 4 माइनस 3, तो a2 इक्वल टू कितना हो गया 1। मतलब सेकेंड टर्म्स का वैल्यू मेरा कितना हो गया 1। अब हमको क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है d इक्वल टू कितना होता है a2 माइनस a1 होता है ना। इसी को लिखते हैं ना कॉमन डिफरेंस कि फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से माइनस कर देते हैं। अब देखिए d इक्वल टू a2 का वैल्यू कितना है 1 है माइनस a1 का वैल्यू कितना था a1 दैट इज s1 तो दैट इज इक्वल टू 3 है तो 3 हो गया। तो मेरा कितना d का वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इस इक्वेशंस का ये -2 है। अब देखिए कि पहला क्या कि क्वेश्चन में पूछ रहा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू मेरा फर्स्ट टर्म का ये आ गया 3, पहला 3 आ गया। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब a2 का दैट इज a2 का वैल्यू कितना हो गया मैंने s2 का वैल्यू कितना हो गया दैट ये वाला 4 s2 का ही है ना a1 प्लस a2। फिर पूछ रहा था व्हाट इज द सेकंड टर्म्स का वैल्यू कितना आ गया a2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म्स, टेंथ टर्म्स एंड nth टर्म्स। अब देखिए सेकंड टर्म्स का वैल्यू पूछ रहा है तो सॉरी थर्ड टर्म्स का a3 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। किसी इक्वेशन पे ए एन इक्वल टू ऐसे ही होता है ना फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या 3 पुट करें किए तो ये मेरा इक्वेशन आया। तो a3 इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस 2d आया। ठीक है, तो अब a3 इक्वल टू a का वैल्यू मुझे क्या मिला था 3 पुट किए प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना आया -2। अब देखिए a3 का वैल्यू कितना आ गया 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच -1। मतलब मेरा a3 का वैल्यू कितना हो गया -1। ये क्वेश्चंस में पूछ रहा था कि थर्ड टर्म्स का वैल्यू कितना होगा। थर्ड टर्म्स का वैल्यू आपका कितना हो गया
1। अब देखिए क्वेश्चन में फिर पूछ रहा है कि थर्ड टर्म्स का मतलब 10 टर्म्स का, तो a10 इक्वल टू हम लिखेंगे a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे क्या, इसी फॉर्म में an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो a10 इक्वल टू ए की जगह पे मेरा कितना आया था, ए जगह पे मेरा 3 आया था, प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू डी की जगह पे मेरा क्या है -2। अब इसको सॉल्व कीजिए। a10 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 3 अब माइनस इट इज 16 तो a10 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू -13। क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था कि a10 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज -13। क्वेश्चन में और एक पूछ रहा है कि nth टर्म्स का वैल्यू निकालना था, an इक्वल टू हम क्या निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an इक्वल टू हाउ मच, a की जगह कितना लिखेंगे, a की जगह 3 डालेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह में कितना डालेंगे, दैट इज -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। an इक्वल टू कितना होगा, 3n इंटू -2 दैट इज -2n हो गया, और -1 इंटू -2 दैट इज +2। अब an इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 3 और +2 दैट इज 5 -2n। तो ये क्या हो गया, an का वैल्यू कितना हो गया, n टर्म्स का वैल्यू कितना हो गया, 5 -2n। नाउ these are the examples of these questions, ठीक है। ओके, थैंक यू।